तो भाई जब तक ये इकट्ठे होंगे ना तो एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिख लो, कल देना था पर टाइम बचा नहीं था इसलिए छोड़ दिया था आइडिया। ये एक ब्लॉक है, इसका मास दिया हुआ है 10 kg और ये स्ट्रिंग से बना हुआ है एंड इसका मास दिया हुआ है 5 kg और इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया ऑफ 20 न्यूटन। ठीक है, 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द टेंशन। एक्सेलरेशन निकालना और टेंशन निकालना। बोलो आरएन भैया। सर वो जो कल क्वेश्चन भेजा था सॉल्यूशन, सर उसमें कहाँ गलती थी सर? कुछ सही नहीं था, मास किसी का कुछ किसी का, क्या गलती सही बताऊंगा भाई। ऊपर वाले का मास ले गए थे, इसका मास ए में इसका मास ले रहे हो, वैसे ऊपर वाले का मास ले रहे हो, तो कुछ है ही नहीं लेना देना उसका। तो तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा, इंडिविजुअल बॉडी पे जो काम है वो करना होता है। तुम इसका मास ले रहे थे, फिर इसके मास में ये लिख रहे थे M1A, तो दोनों का कोई मैच ही नहीं है। इसके हाँ मास सर। का इससे कोई लेना देना ही नहीं है, अलग अलग बॉडी डायग्राम है। यस सर। जब तक फ्री बॉडी डायग्राम से नहीं करोगे कोई क्वेश्चन सही नहीं होगा। फ्री बॉडी यस सर। एक बॉडी जब हम लेंगे, उसी की फोर्स उसी का एक्सेलरेशन लेना है, दूसरी सब बॉडी बाहर में चली जाएंगी, हमें किसी ने यस सर। वो सोच के करोगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, यस सर। इसलिए बस रॉन्ग लिख के छोड़ दिया उसे, समझ गया था कि तुम पूछोगे तो बता दिया जाएगा। खैर, अब इस पे आ जाओ। यानी मान लो तुम नहीं भी करते तब भी समझ में आ जाएगी बात। पहले लिखा है एक बच्चे ने आंसर, और भी निकाल ही रहे होंगे। ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में चलेगा तो एक्सेलरेशन इधर हो गया, ये ए हो गया। अलग अलग बॉडीज की बात कर रहे हैं, है ना। ये 20 न्यूटन की फोर्स है, एक ही रस्सी है तो इस रस्सी में टेंशन होगा डेफिनेटली, ये रस्सी हो गई एक। ब्लॉक से हमेशा दूर होता है तो ये हो गया टी। इस पे बात करेंगे तो ब्लॉक से दूर होता है, ये टी हो गया। एक्सेलेरेशन ऑब्वियसली इस पे ऐसे एक्सेलेरेशन होगा। अब अलग अलग बॉडीज होती हैं, बस ये बात भेजे में घुसाओ। इस बॉडी की जब बात होगी तो सब दुनिया बाहर में चली जाएगी, हमें कोई लेना देना नहीं, हम इसी की बात करेंगे खाली। ये नहीं कि इसका मार्क्स ले लो फिर इसका मार्क्स ले लो, वो कैसे लोगे भाई, इसकी बात करो खाली। लगने वाली फोर्स केवल एक है, आगे टी, पीछे क्या है, नहीं है, नहीं का मतलब जीरो होता है। तो टी माइनस जीरो इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम कितना है, 10 है, ए ये ए, तो टी की वैल्यू 10 आ गई। ये पहली बात हो गई। जब हम इसकी बात करेंगे तो नो डाउट केवल और केवल इसी पे लगने वाली फोर्सेस डिस्कस करेंगे, बाकी किसी से हमें कोई लेना देना नहीं है। इस पे आगे की तरफ क्योंकि एक्सेलरेशन अलग है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितनी लग रही है, 20 न्यूटन। ठीक है, 20 न्यूटन, तो हम लिखेंगे 20। पीछे की तरफ टेंशन है -T इज इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, कितना मास है 5, एक्सेलरेशन A, तो ये 5 हो जाएगी। टी कितना है ये यहाँ लिख दो, 20 न्यूटन की फोर्स थी, -10A इज इक्वल टू 5A, तो 15A इज इक्वल टू 20, यानी कि A की वैल्यू पता चल गई 4/3।
यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि सारी चीजें एमकेएस सिस्टम में है। और यही आंसर निकाला। 3 बच्चों ने तो लिखा ही है, आयुषी पाठक ठीक है, हरिचंद्र भैया बिल्कुल ठीक है। रिड्यूस सिलेबस, बोलो ओजस भैया क्या कहना चाह रहे हो? सर वो गलती से उठा दिया था, सॉरी। कोई बात नहीं, अगली बार के लिए ड्यू मान लो। हाँ, अब टी निकालना है तो यहाँ पे लिख दो, टी इज इक्वल्स टू 10 इंटू ए यानी कि 4/3, 40/3 यूनिट न्यूटन। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, यदि मान लो तुमसे क्वेश्चन है और इसका आंसर तुम अभी निकाल के बताना, तुल्य में मत बताना। यदि मान लो 20 न्यूटन की फोर्स इधर लगाने की जगह इधर की तरफ खींच देते तो क्या सेम टेंशन आता? यस या नो लिख दो, लिखो फटाफट यस या नो। यदि मान लो क्वेश्चन क्या है समझ गए होगे, इधर की जगह 20 न्यूटन इधर लगा देता, तब भी सेम एक्सेलरेशन आएगा, सेम टेंशन आएगा, फर्क आ जाएगा? टेंशन विल बी सेम और नोट, ये बता दो। चलो निकाल के देखो, छोड़ो, कुछ नहीं यस कुछ नहीं डिफरेंट। चलो क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट बनाता हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना, उसको चेक करके देख लेते हैं। मान लो, और जिनको कम समझ में आया इस वाले क्वेश्चन से सीख भी लेना, ये दिया हुआ है सब कुछ वही है, 2 ब्लॉक हैं, एक 10 kg का जैसे पहले था, बीच में एक रस्सी जैसे पहले थी, एक दूसरा ब्लॉक 5 kg का जैसे पहले था, फोर्स इधर की जगह इस बार इधर लगा दी ऑफ 20 न्यूटन, सेम मैग्नीट्यूड की। नाउ फाइंड द टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन पता करना है कितना होगा, निकालो। ओजस भैया तब तक तुम अपनी बात पूछ लो, अब यदि पूछनी हो तो, या वही पहले का ही उठा हुआ है, ठीक है। अब पूछना तो फिर उठा लेना है ओजस भैया। निकाल के चेक करो पूरा इसी तरीके से, और जिन्हें नहीं समझ में आया वो इधर से देखना शुरू करो। देखो भाई, सबसे पहले ये स्ट्रिंग जो है ना, इसमें एक टेंशन काम करेगा, हमेशा ब्लॉक से अवे होता है, तो ब्लॉक से अवे टी ए हो गया, ये ब्लॉक है, ब्लॉक से अवे टी ए हो गया। अब अलग अलग कंसीडर करेंगे, तो पहले इस ब्लॉक के लिए लिख रहा हूं मैं, जब इस ब्लॉक की बात चलेगी ना तो खाली इसकी बात करो, पास वाला कितना मास है कितना नहीं हमें कोई लेना देना नहीं होता दूर दूर तक। तो अब ये लिखूंगा, एक्सेलेरेशन ऑब्वियसली जिधर फोर्स लगाओगे उधर ही एक्सेलेरेशन होगा, ब्लॉक ऐसे मूव करेगा, तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन वाली फोर्स हमेशा पहले लेते हैं, 20 माइनस टी, ये पीछे की तरफ, इज इक्वल्स टू एम ए, एम कितना है 10 इंटू ए, ये एक इक्वेशन हो गई। फिर इसकी बात करेंगे हम, जब इसकी करेंगे तो इससे कोई मतलब नहीं, कितना मास है कितना नहीं है क्या हमें कोई लेना देना नहीं, कि इस पे 20 की फोर्स लग रही है तो इस पे कितनी लगेगी हमें क्या करना, हम तो खाली इसकी बात करेंगे। तो इसमें लगने वाली फोर्स टी हो गई, माइनस पीछे की तरफ 0, इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, ये आ गया, यानी कि टी की वैल्यू 5 हो गई, तो 20 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा, इसमें लगेंगे 5 है 15 है, तो a इज इक्वल्स टू 4/3 यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात जो थी वो टेंशन का क्या होगा, t इज इक्वल्स टू कितना आएगा 5a आएगा, यानी कि 5 इंटू a कितना है 4/3, आंसर हो गया 20/3। पहले से अलग है, यस डिफर करेंगे दोनों, ठीक है। क्या डिफर होगा, टेंशन अलग होगा, एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा। तो ये जरूर अपने दिमाग में सेट रखना कि दोनों अलग अलग तरह की बातें होती हैं, है ना। टेंशन अलग हो जाता है बट एक्सेलरेशन वही रहता है, एक्सेलरेशन विल बी सेम बट द टेंशन विल बी डिफर, दोनों डिफर हो गए। कैसे हमने सामने सॉल्व किया। अब यदि इस क्वेश्चन में डाउट है तो फटाफट आप दो, क्योंकि ये तो समझ गए होगे चैप्टर जो है क्वेश्चन बेस्ड है ना, ये ब्लॉक ब्लॉक के क्वेश्चन है सारे में, 2 तरह के, एक मोमेंटम वाले वो बाद में सिखाऊंगा, पहले ब्लॉक वाले सीख रहे हैं।
है ना, फोर्सेज वाले डिस्कस कर रहे हैं या डील कर रहे हैं, ऐसे मान लो। कोई एक कुछ नहीं पूछने वाला, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लो इसी का, इस टाइप का ही, मतलब ये है क्वेश्चन। ये दिया हुआ है एक 20 kg का एक ब्लॉक है और इसके सटा हुआ एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, इससे टच होता हुआ, टच, ये 10 kg का है। दोनों जमीन पे रखे हुए हैं या किसी फ्लोर पे है। तो मेरा एक बच्चे ने बस पूछा है, वो समझ लेना। तो उसका कहना है स्ट्रिंग तो एक ही है तो टेंशन एक ही होगा। तो भाई मेरा क्वेश्चन, इसका आंसर दो। यही वाली स्ट्रिंग है सेम, और मैंने यहाँ बांध दी दो के बीच में। इसका मास कर दिया मैंने 20 kg, इसका मास कर दिया 10 kg। तो क्या तब भी टेंशन एक जैसा होगा? हम कहेंगे स्ट्रिंग तो वही है। तो ये स्ट्रिंग एक ही है, एक ही रस्सी से बांधे, लेकिन केस तो अलग है। इधर इस पे इधर फोर्स लग रहा है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है। एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होता है, ये बात सही है। तो इस पूरी स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होगा, कितना? ये वाला। अब ये क्वेश्चन ही बदल गया, इस पूरी स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होगा, कितना होगा? ये वाला होगा। ये तो दो अलग अलग क्वेश्चन है, आपस में कोलिंग की नहीं है ना। तो इस टेंशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये क्वेश्चन अलग, ये क्वेश्चन अलग। तो इसलिए अलग अलग टेंशन है। ये थोड़ा कह रहा हूँ कि आधी स्ट्रिंग में 40/3 होगा, आधी स्ट्रिंग में 20/3 होगा। मैंने ये कहा था एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होता है, वो अब भी कह रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें पूरी स्ट्रिंग में यही टेंशन होगा, कितना होगा? इतना होगा। लेकिन जब केस ही अलग है तो बात ही खत्म हो जाती है। तो एक स्ट्रिंग में एक टेंशन होगा, वो हमेशा सही है, कभी नहीं बदल सकता। जिस बच्चे ने पूछा था उसको समझ में आ गई बात, अच्छी बात है। तो नाम कभी लेते ही नहीं हूं मैं, है ना। बस कोई अच्छी बात होती है तो नाम लेता हूँ, कुछ और पूछोगे तो नाम लूंगा ही नहीं कभी भी, नहीं तो बच्चे पूछना बंद कर देते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, इसको धक्का दे दिया विद 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। फर्क क्या है? इस बार इसमें रस्सी नहीं है, तो भाई रस्सी नहीं है तो एक दूसरे को धक्का देंगे। तो जब रस्सी नहीं होती है तो रिएक्शनरी फोर्स आ जाती है। कौन सी फोर्स आएगी? रिएक्शनरी फोर्स, रिएक्शन फोर्स आ जाएगी, एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो टी की जगह आर लिख सकते हो। ये इस वाले को धक्का देगा, ये इस वाले को धक्का देगा, ये समझ लो, है ना। रिएक्शनरी फोर्स हो जाएगी। क्वेश्चन सुन लो, फिर आगे फिर डिस्कस करेंगे। एक बार पहले तो समझ लो, अगर रस्सी खत्म तो होगा क्या? ये वाला जो ब्लॉक है बड़ा वाला, ये तो इसको आगे की तरफ ऐसे धक्का देगा विद रिएक्शनरी फोर्स आर मान लो, और दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में, जितना ये इसको धक्का देगा ये इधर धक्का दे देगा। किस फोर्स से? आर फोर्स से। डायग्राम फिर दोबारा समझा देता हूँ। मान लो हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई, तुम ऐसे मान के चलो कि तुम्हारी एक कार है और उसके आगे तुमने कोई दूसरी छोटी सी दूसरी कार खड़ी कर ली, या एक ट्रक है एक कार। अब इस ट्रक वाले ने इस कार वाले को धक्का दिया, ठीक है, धक्का बिना रस्सी के बांध दी। पहले तो रस्सी से चलाते थे, बिना रस्सी के चला दी। तो ये कार वाला इसको धक्का देगा, धक्के को अंग्रेजी में रिएक्शन फोर्स बोल दिया हमने, ये आर हो गया। तो भाई मेरे एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये वाली कार इसको धक्का देगी, ये आर हो गया, ठीक है। यानी कि अब जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस करूंगा तो इसके ऊपर दो फोर्स लगेगी। ये तो बॉडी हो गई, एक तो ये वाला ब्लॉक इधर फोर्स लगाएगा, ये कौन सी हो गई? आर। और एक फोर्स लगेगी 5 न्यूटन की, ठीक है। इस ब्लॉक ने इधर धक्का दिया, ये दो फोर्स हो गई। एक्सेलरेशन किधर होगा? इस डायरेक्शन में। अब इस ब्लॉक पे आ जाओ, ये अलग है, अलग अलग ब्लॉक लेते हैं। इसको लोगे तो ऐसे आएगा। ये ब्लॉक है कितने का? 10 kg का। रिएक्शन फोर्स कितना लग रही है? ऐसे लग रही है, कितनी है? आर है। अब दो इक्वेशन बना लो, सॉल्व कर लो। टी की जगह आर आ गया, करो फटाफट। और क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो प्लीज हाथ उठाओ, फटाफट यहीं पे एक बार दोबारा डिस्कस हो जाएगा, कोई आफत नहीं है। अभी बताता हूँ, बोलो।
अनम्यूट करो श्रुति बेटा, एक मिनट रुको, फिर दोबारा अनम्यूट कर लो। हाँ आप बोल दो। तो समझ नहीं आया जब सर 5 न्यूटन वाला, जो सर आपने रिएक्शन पहले तुम अलग अलग समझ लो। ये पहले ये क्लियर करो कि 5 न्यूटन की फोर्स हमने अप्लाई की है, ठीक है। अब इमेजिन करो कि इसके आगे एक दूसरा ब्लॉक और रखा होगा, तो ये ब्लॉक इसको धक्का देगा, हाँ या ना तय कर लो। यस सर। देगा ना? कितनी Yes. फोर्स है हमें नहीं मालूम, तो हमने इसको मान लिया आर फोर्स से धक्का देगा। ये तो मानने को तैयार हो? यस सर। जब ये ब्लॉक इसको धक्का देगा तो एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये वाला ब्लॉक इसको इधर धक्का दे देगा। कितने से? आर से। अब यहां Yes. तक डाउट हो तो बोल दो एक बार। नो सर। अब अलग अलग ब्लॉक ले लो, इस ब्लॉक पे सोचो कौन कौन सी फोर्स लगने वाली है। पहले ब्लॉक बना लिया, कौन कौन सी फोर्स लग रही है? 5 न्यूटन हमने दी धक्का, इस वाले ब्लॉक ने इधर धक्का दे दिया, कितनी? आर। अब इस पे बात करो, केवल एक फोर्स है, कौन सी है? आर फोर्स है। किसने दी? इस बड़े ब्लॉक ने इसको धक्का दिया, कितने से? आर से। अब ब्लॉक किधर चल रहा है? ऐसे, तो एक्सेलेरेशन इधर हो गया। नेट फोर्स इक्वल्स टू एक्सेलेरेशन होता है। एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन वाली फोर्स हमेशा बड़ी होती है, तो लिखेंगे 5 माइनस आर इक्वल्स टू, ये इसका मास 20 इंटू ए, तो 20 ए आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार दोबारा सुन लो। पहली बात, दो ब्लॉक है, इस बार रस्सी हट गई बीच में से, तो इस ब्लॉक ने इसको धक्का दिया, 5 न्यूटन की फोर्स थी, इसने 8 न्यूटन से तो दूसरे ब्लॉक को धक्का दे दिया, है ना, इसको पुश कर दिया। जब ये पुश करेगा तो एक रिएक्शनरी फोर्स आएगी, वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होती है। इसने आर से इधर धक्का दिया तो आर इस पे भी लग जाएगा, तो अब इस पे दो फोर्स लग रही है। एक तो इस ब्लॉक ने जो रिएक्शनरी फोर्स लगाई आर, एक 5 न्यूटन की फोर्स हमने लगाई, ये हमने डायग्राम बना लिया। एक्सेलरेशन किधर है? इधर है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की फोर्स 5 न्यूटन, अपोजिट डायरेक्शन की फोर्स आर, तो 5 माइनस आर इज इक्वल टू 20। इस पे लगाओगे केवल एक ही फोर्स है आर, और कोई फोर्स ही नहीं है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 10a। इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस सर। चलो, तुम बाकी लोगों ने भाई आंसर ही लिखा है ना, वो तुम कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ ही गया, है ना। ये आ जाएगा, आर यहाँ रखोगे तो 5 इज इक्वल टू 30 ये आ जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ए निकाल लोगे तो आर निकाल लोगे, है ना। फिर एक और क्वेश्चन, ऑब्वियसली इसमें थ्योरी कुछ नहीं है, थ्योरी तो वही जो बताई थी होती है इस पार्ट में। सर समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, तुम अब जो मैं पूछ रहा हूँ उसके जवाब देते जाना तुम भी। ये 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, ठीक है। अब यहाँ पे कोई दूसरा ब्लॉक लगा है, ये इस ब्लॉक को धक्का देगा या नहीं देगा? पुश करेगा या नहीं करेगा? सर करेगा। कितनी फोर्स से हमें मालूम है? सर नहीं, आर पता है बस। मान लेंगे कुछ भी, हमने मान लिया आर, यहाँ तक तो कंफर्टेबल हो? यस सर। अच्छा, अब ये बताओ, जब इस ब्लॉक ने इसके ऊपर आर फोर्स लगाई, तो ये रिएक्शन में कोई फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा? यस सर। कितनी लगानी चाहिए? सर आर। आर, तो आर लगा दी। इस वाले ब्लॉक पे कौन कौन सी फोर्स नजर आ रही है तुम्हें? सर आर और 5 न्यूटन। एक्सेलरेशन किधर है? इस डायरेक्शन में। हाँ सर। भाई क्योंकि जिधर फोर्स लगाओगे उधर ही तो चलेंगे ब्लॉक। ब्लॉक हाँ कैसे सर। चलेगा? ऐसे, यही तो जा रहा है क्योंकि फोर्स इधर लगी है। इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाली फोर्स बड़ी होती है हमेशा, तो 5 न्यूटन या 5 माइनस, ये हमने आर मान लिया, तो माइनस आर। सर ये समझ नहीं आ रहा, 5 माइनस आर होगा, आर माइनस 5 होगा। अच्छा, आर माइनस 5, ठीक है। एक्सेलरेशन किधर है वो बताओ ना। सर राइट साइड। तो राइट, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है? 5। तो फिर किसमें से किसको हटाओगे? 5 माइनस आर। ये तो हमेशा देखो, दिक्कत तब होनी चाहिए जब कभी कुछ कर दें कभी कुछ कर दें। हम तो डे वन से एक ही काम कर रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की फोर्स होगी उसमें से दूसरी वाली फोर्स को हटाएंगे। हाँ, अभी मैं किसी क्वेश्चन में कुछ कर देता, किसी में कुछ, तो मैं मानता कि गड़बड़ चल रही है। हर बार एक ही काम कर रहे हैं, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखेंगे, उसकी डायरेक्शन वाली फोर्स पहले लिखी जाएगी, माइनस अपोजिट डायरेक्शन की फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
बात समझ में आ गई तुम्हें? हाँ सर। ठीक, हर बार एक ही काम होने से होता है कि कॉन्फिडेंस है, हम गलत कुछ नहीं कर रहे हैं, वही चीज बार बार पढ़ रहे हैं। नहीं समझ में आएगी 5-6 बार में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हर्ष भैया बोलो क्या कह रहे हो बड़े? सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि दोनों बॉडी का जो मास है सर वो प्लस करके F/m कर दें सर? नहीं, मैं उस वो आंसर वही आता है, लेकिन कभी एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि 9-10 तक तो वो ठीक होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो यस सर। क्वेश्चन में पार्ट पूछेगा कि इसने कितना फोर्स इस पे लगाया, उसने कितना फोर्स इस पे लगाया, मुझे ही मालूम है आंसर वही आता है, ठीक है। यस लेकिन सर। हम करते नहीं है, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बहुत पंगे होते हैं, छोटे छोटे पार्ट होते हैं, वो पूछेगा इस पे कितना रिएक्शन है, तो बच्चा और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं तो मैं एक लाइन में कर देता, दोनों का मास कितना है 30, एक्सेलरेशन ए, फोर्स कितनी है 5, ए कितना आ गया 5/30। लेकिन ये सिखाना बहुत ही खतरनाक है, इससे बहुत बार गलती होती है ना। जब तुम बड़े क्वेश्चन करोगे तो गलत हो जाएगा, तो गलत मेथड सिखाया ही नहीं मैंने, इसीलिए हमने सब काम किए फ्री बॉडी डायग्राम से, जो कभी गलत नहीं होते। हर ओके भैया सर। शायद तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। यस सर। अब जैसे कुमार मित्तल का ही क्वेश्चन है, आज इसकी वर्कशीट भेज दूंगा, उसमें तो जो पार्ट पूछे वो निकलेंगे ही नहीं उससे, है ना। इसी पार्ट इसी तरीके से निकाल पाओगे, नहीं तो निकलेंगे ही नहीं, तो इसलिए एक ही मेथड सिखा। बोल दो कुछ पूछने का तो बेटा। सर इसके दूसरे ब्लॉक की ओर बता दो, 0 - r या r-0। हाँ नहीं, तुम बताओगे बेटे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से बता पाओगे। तो मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो, इसका एक्सेलरेशन इधर होगा, हाँ या ना? यस सर। पक्का? हाँ सर। ठीक, इसके ऊपर फोर्स इधर लग रही है, हाँ सर। तो बताओ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कितनी फोर्स है? तो 0 नहीं r। हाँ, माइनस पीछे की फोर्स है ही नहीं, जीरो क्या लगाओगे, मत लगाओ, एक ही फोर्स है ना। जीरो लगा दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स क्या है, आर, इसलिए हम आर लेंगे, तो वो बात ही खत्म हो जाती है कि माइनस क्यों किया है, प्लस क्यों किया, बात खत्म है। और सर आप सर रिड्यूस सिलेबस फॉलो कर रहे हो या फुल सिलेबस? मैं तो बेटा अभी पूरा सिलेबस फॉलो करूंगा, 9-10 में तो रिड्यूस कर रहा हूँ, 11-12 में अभी रिड्यूस का कोई मन नहीं है, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं बेचारे कंपटीशन का एग्जाम देंगे, है ना, और बहुत टाइम है हम पे। एक बार चीज छूट जाती है, तुम्हें ही पता है, तुम मेरा केमिस्ट्री पढ़ते थे, मोल कॉन्सेप्ट एक बार करा दिया था, तो काफी सारी चीजें अब 11th में काम में आएंगी तुम्हारे, है ना। और रिड्यूस सिलेबस करा था बाद में, कहने को मैंने नहीं कराया था, जब लोगों ने बाद में ज्वाइन किया, अप्रैल वालों को पूरा करा के दिया था, ठीक है ना। तो इसलिए एक बार हो जाना तो कोई आफत नहीं आ रही, तो रिड्यूस अभी फॉलो नहीं कर रहे। बोलो सर बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मैं ये कह रहा था, जैसे आपने मतलब इस डायग्राम में एक आर फोर्स लगाया हाँ है ना, और उसका रिएक्शन वापस से आ रहा है, हाँ, तो सर ये कैंसिल आउट क्यों नहीं हो जाते फिर, मतलब इनको कंसिडर ही नहीं करेंगे? देखो ये और ये कंसीडर करोगे नहीं, अलग अलग बॉडी के फ्री डायग्राम में तो कंसीडर करने ही पड़ेंगे भाई। वो ये पूछेगा इसने इस पे कितनी फोर्स लगाई, तो कैसे पता चलेगा? अच्छा। ये तो पक्का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो नेट मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर, या हाँ यस सर, यस सर। नेट मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यस लेकिन सर, इंडिविजुअल पे फर्क पड़ रहा है ना। यस सर। ये कैसे पता चलेगा इसने कितनी फोर्स से इसको धक्का दिया? यस सर, इसलिए, और ये तो फैक्ट है कि ये इसको धक्का देगा ही देगा, यस ये सर, धक्का देगा तो ये कहाँ मानने वाला है, एवरी एक्शन। लेकिन इसको डेली लाइफ में तो अप्लाई मत कर देना, किसी पहलवान ने थप्पड़ मार दिया और रिएक्शन दे दो, चुपचाप से खा के वापस आ यस सर, जाना, है ना, यस सर। तो कूट लेगा। तो एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हुआ ठीक है, तो इसने इस पे लगा दिया, है ना। अब आ जाओ तुम, ये एक क्वेश्चन था, है ना, इसमें क्वेश्चन ही होते हैं, इसका छोटा भाई एक और है, इसमें बस थोड़ी सी बुद्धि लगानी है। जो लोग 1-2 दिन नहीं थे उनको मैं फिर एक बार रिवाइंड कराता हूँ। प्री नॉलेज में हमने कहा था, मैं एक ही चीज की जरूरत है, यदि मान लो ये फोर्स एफ है और इधर की तरफ एंगल थीटा है, तो इसका कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होता है। नहीं है तो भैया रट लो अब, क्योंकि मैं समझा के दुखी हो चुका हूँ इस बात को, है ना, कोई आफत नहीं। 9-10 की बात है, थीटा बेस के साथ होता है कॉस थीटा, ये बेस है इसलिए कॉस थीटा आता है, और इसका दूसरा कंपोनेंट इधर होता है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो एफ साइन थीटा होता है। ये प्री नॉलेज है, ठीक है। इसके अलावा मैं किसी प्री नॉलेज की जरूरत नहीं थी, फ्री बॉडी डायग्राम से करते। एक और अच्छा क्वेश्चन है, और ये कोशिश करना खुद से करो, ठीक है ना, आ जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये गया एक ब्लॉक है, ये गाड़ी है, पहियों वाली है, और इसका मास दिया हुआ है तुम्हें 40 ग्राम। ये किसी दूसरी छोटी ट्रॉली से बनी हुई है जिसका मास तुम्हें दिया है 20 ग्राम,
ठीक है, बच्चों वाली ट्रेन बना दी। और ऑब्वियसली बच्चा जब इसको खींचेगा तो बच्चा ऐसे थोड़ा ना खींचेगा बैठ के, खड़े होके चला गया इसको, तो उसने एक फोर्स लगा दिया ऐसे, ये बस बच्चे ने जो रस्सी पकड़ रखी है वो इस तरह से, ये गाड़ी चल रही है। कितनी फोर्स लगा दी? 1.5 न्यूटन। किसने लगाई? बच्चे ने। कितने एंगल पे लगाई? एट एन एंगल ऑफ 30 विद द हॉरिजॉन्टल। सिंपल बात यह है कि हमें तो इस डायरेक्शन की बात करनी है, हॉरिजॉन्टल की, तो इस फोर्स का कंपोनेंट निकाल लेना इधर कितना है। बाकी पुराने क्वेश्चनों की तरह डील होगा, बाकी सब गए भाड़ में, ये कंपोनेंट निकाल लो कितना होगा, बाकी हमें कोई मतलब नहीं ऊपर वाले कंपोनेंट का हवा में दौड़ना ले जाएगा, ऐसे कुछ नहीं हमें करना भाई, ये कंपोनेंट निकालो और जैसे क्वेश्चन हर बार करते थे वैसे शुरू कर दो। पूछा क्या है, कितना टेंशन होगा ये निकालना है, हो जाओ शुरू फटाफट। बस बाकी सब कुछ वही है, इसका कंपोनेंट ले लो, वो भी मैं करके बता देता हूँ। F cos 30 यानी कि 1.5 cos 30 डिग्री, तो ये आएगा 1.5 इंटू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। करो शुरू। पहले एक्सेलरेशन निकालना है, कितना आएगा, और यूनिट का ध्यान रखना, इस बार ग्राम में है ये बेटे, 40 ग्राम। ये थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी, इसीलिए क्वेश्चन बढ़िया है। ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, और हमें केवल एमकेएस सिस्टम यूज करना होता है। कर दो फटाफट। ठीक है, गलत होने का डर मत करना, कर दो फटाफट। आइए पढ़ा, एक्सेलरेशन की वैल्यू तो बिल्कुल सही है जी, अब तो एक्सेलरेशन बिल्कुल सही है। तुम भैया समझना शुरू कर दो, कोई खास बात नहीं। ये एफ है, इस वाले ब्लॉक को कंसीडर कर रहा हूँ मैं पहले इसको, तो देखो ऐसे आएगा। एक्सेलरेशन तो डेफिनेटली इधर, मोशन क्या है इधर है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की फोर्स ये हो गई 1.5 √3/2 माइनस पीछे की फोर्स वो हो गई T इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बस ये ध्यान रखना है, मास में लेंगे 40/1000 इंटू एक्सेलरेशन। जी की वैल्यू वो 9.8 लेते हैं जब भी क्वेश्चन में नहीं देती है ना, तो 9.8 इससे सॉल्व कर देना इंटू ए। एक मिनट इंटू ए, ये आ गया। जी की वैल्यू वो 9.8 लेंगे जहां भी जरूरत पड़ेगी तब, जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं लेंगे। अब एक बात दोबारा सुन लो, इधर की तरफ लगने वाली फोर्स एफ हो गई, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की फोर्स, माइनस पीछे की तरफ लगने वाली फोर्स टी हो गई, इज इक्वल्स टू मास, मास कितना है 40/1000 किलोग्राम में लेंगे इंटू ए। एक बार अब इस पे आ जाओ, इस वाले ब्लॉक के लिए केवल एक फोर्स है टी, किसकी डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन की, तो टी इज इक्वल्स टू 20/1000, ठीक है, और इंटू ए आएगा। टी की ये वैल्यू यहाँ रख दो तो ये इधर चले जाएगा, तो ये चीज आ गई।
1.5 √3/2 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा दूसरी तरफ, 20 और 40 मिला के हो जाएगा 60/1000 इंटू ए। इसको काट दो इससे, ये 500 बार कट जाएगा, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, आगे का काम खुद कर लेना। तो 50 इंटू 1.5 इंटू √3, देखिए आईएससी में हो तो सुविधा है, कैलकुलेटर से कर लोगे, है ना, इंटू √3 1.732 और डिवाइडेड बाई 6, ये एक्सेलेरेशन आ रहा है। देख लेना भैया, यही कैलकुलेट किया, कुछ और किया हो तो हाथ आगे बता देना। अरे यहाँ पे 60 तो लिया है ये वाला, सर, इसके लेफ्ट वाला। हाँ सर, ये। इसकी बात कर रहे हो ना? हाँ सर। ये 20 इधर गया, 20 + 40 मिला के 60 हो गया। सर पहले किसी क्वेश्चन में 20 + 40 तो किया नहीं, सबके फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। नहीं समझे नहीं, मैं तो इक्वेशन सॉल्व की है, तुम अपने हिसाब से कर लो। नहीं समझे, ये तो मैंने दोनों इक्वेशन सॉल्व की है, तुम अपने हिसाब से कर लो। ओके सर। भाई मैं करता तो टी से टी कट गया ना, 60 + 20 कितना हो गया, 40 + 20 60 हो गया। तो मैं तो सिंपल वही काम किया जो तुम कैलकुलेट करके तुमने किया है, कहीं कोई फर्क ही नहीं है ना। तो ये टी की वैल्यू यहाँ रख दो, फिर ये माइनस का रह जाएगा, प्लस का हो जाएगा, चाहे सेम आ रहा है, कितना आ रहा है, 21.65 मीटर इससे पर भी वही सेकंड आएगा, दोनों से एक ही आएगा, कैसे भी कर हाँ लो। सर, सेम आ रहा है। हाँ सेम आएगा, वो तो कुछ नहीं, मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, टी से टी कट गया, तो 40 + 20 ये 60 लिख दिया डायरेक्ट। ये तुम भाई, ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना। अब एक टेढ़ा क्वेश्चन, ये तुम्हें थोड़ा परेशान करेगा, है ना, लेकिन एग्जाम में से देते बहुत है, इसलिए कराना बहुत जरूरी है। तुम्हारी बुक का ही सॉल्व एग्जाम्पल है, कुमार मित्तल का ही, है ना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा है, तो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ फिर करते हैं। चल तो वही क्वेश्चन रहे, पीछे के काफी सारे कर दिए मैं तुम्हारे लिए, बच्चे हुए तुम खुद कर पाओगे, आज वर्कशीट भेज भी दूंगा तो डायग्राम वाले सारे हो जाएंगे करीब करीब, है ना, छोटे छोटे डायग्राम के हैं वो सब हो जाएंगे, शुरू के सारे क्वेश्चन कर पाओगे। अब एक ये क्वेश्चन है जो टेढ़ा मेढ़ा है, इसमें बुद्धि लगती है ज्यादा। ये एक कोई सपोर्ट है और यहाँ पे एक रस्सी बांधी हुई है ना, और एक ब्लॉक है, इसको जरा इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखना, इसका कॉन्सेप्ट जरूर सीखना है तुम्हें, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत काम में आता है, और स्कूल वाले तो यही एग्जाम्पल है, ये का यही दे देते हैं। क्वेश्चन ये है 2.9 kg का तो ये ब्लॉक है, 1.9 kg का ये ब्लॉक है। अब तक जब बाकी क्वेश्चन करते थे आराम से काम चल रहा था, इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई कि इसने ये बोल दिया कि दोनों स्ट्रिंग जो है ये 1 मीटर की है, ये भी 1 मीटर की है, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर आगे कह दिया द अपर स्ट्रिंग हैज नेग्लिजिबल मास, इसका कोई मास नहीं है, रस्सी नेग्लिजिबल मास की है, जैसी कि अब तक हमेशा हमारी होती है। हमने जितने भी क्वेश्चन किए हर एक में रस्सी का मास कंसीडर नहीं किया, बिकॉज इट इज ऑफ नेग्लिजिबल मास, कोई दिक्कत नहीं थी। यहां पे लिखा है बी, ये बी पॉइंट है, मिडिल पॉइंट, और यहां पे लिख दिया ए, मिड पॉइंट। प्रॉब्लम कहां आ गई, उसने ये कह दिया कि जो नीचे वाली रस्सी है ये मोटी रस्सी है, और वैसे मोटी रस्सी होने का मतलब क्या हुआ, वजन है। तो जो नीचे वाली रस्सी है ये रस्सा है मोटा, इसका वजन है। अब कितना वजन है उसके लिए इसने दिया है द लोअर वायर हैज अ मास ऑफ, ये दिया है 0.2 kg/मीटर, और रस्सी कितनी है 1 मीटर की, यानी कि पूरी रस्सी का मास हो गया 0.2 kg। आधी रस्सी का निकालोगे तो 0.1 kg। एक बार फिर से सुन लो, यानी पूरी रस्सी है तो मास हो जाएगा 0.2 kg, 1 मीटर की रस्सी है 1 मीटर ये, और आधी रस्सी लेंगे तो मास हो जाएगा 0.1 kg, ये आधी रस्सी का मास होगा,
ठीक, अब ये तो क्वेश्चन समझा है। क्वेश्चन में क्या था, ये 2 ब्लॉक बांध दिए हैं, 2 रस्सियां हैं, ऊपर वाली रस्सी नेग्लिजिबल मास की है, नीचे वाली का मास है 0.2 kg पर मीटर, इसलिए 1 मीटर की रस्सी है तो 0.2 kg हो गया। आधी रस्सी का लेंगे तो इतना आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है वो पढ़ता हूं मैं। द होल सिस्टम ऑफ ब्लॉक वायर्स एंड सपोर्ट हैज एन अपवर्ड एक्सेलरेशन। इस पूरे को उठा के ऊपर ले गए, चला दिया। कैसे चलाया वो उनका काम, यहां से पकड़ के खींच दिया। अपवर्ड एक्सेलरेशन, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ। कितना एक्सेलरेशन है? 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करना क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी वही दी है 9.8, क्वेश्चन में लिख भी दिया है। करना क्या है वो बताता हूं। पहला पार्ट है फाइंड द टेंशन इन द मिड पॉइंट ऑफ लोअर पॉइंट। यहां पे कितना टेंशन होगा वो निकालना है। मतलब इस जगह पे कितना टेंशन होगा, से टी ए, टेंशन एट ए निकालना है। एंड इस जगह कितना टेंशन होगा वो निकालना है, टेंशन एट बी। ये कितना होगा ये निकालना है। करो कोशिश, थोड़ी बहुत कोशिश करो, फिर आगे समझ में आ ही जाएगा। करना अब भी वही है, फ्री बॉडी डायग्राम अब भी वैलिड है, कहीं कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ऊपर की तरफ चल रहा है। और हमेशा टेंशन क्या होता है, ब्लॉक से दूर। तो ये भी हिंट देगी, टी ए ऊपर की तरफ होगा, टी ए ऊपर की तरफ। वेट किधर होता है, नीचे की तरफ। सारी बात तो बता दी, अब आगे खुद करो। एक बार रफ ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तुम भैया एक बच्चा आ रहे हैं, बताना है पूछना है? सर बस ये बता दीजिए, इसमें एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ जो लेंगे उसमें नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव? वेट किधर होता है, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ? हाँ सर, नीचे होता है। वो लिए जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे टी ए देखो, इस पे लिखना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम में जो होता है वही लो, तुम कुछ मत करो। एक्सेलरेशन तो इसमें सब इन्वॉल्व हो जाएगा अपने आप, इसकी बात सोच रहे हैं। वेट किधर होगा, नीचे होगा, तो ऐसे लिख दो। ऊपर की तरफ मोशन है तो टी ए माइनस नीचे की तरफ वेट होगा, है ना, तो वो कितना होगा, एम जी इज इक्वल्स टू क्या होगा, एम ए। अब बात सिर्फ इसकी है प्रॉब्लम कि मास कितना लोगे वो सोच के बताओ, बाकी तो हमें कोई चिंता नहीं है ना। मास की वैल्यू कितनी लेंगे वो सोचना है बस, इकलौती ये बात है। तो यहां से टी ए पता चल गया, ये होगा एम ए प्लस एम जी, यानी कि एम कॉमन, ब्रैकेट में ए प्लस जी। एम कितना होगा बस वो सोचना है, बाकी सब तो ही गया। तो टी ए की वैल्यू ये आ गई एम। अब एम क्वेश्चन मार्क है, एम क्या है वो समझाता हूं। एम में देखो, एक तो इसका मास है ब्लॉक का, और एक इस रस्सी का मास है। रस्सी का मास कितना है, आधी रस्सी है, क्योंकि यहां तक ले रहे हैं हम मिड पॉइंट पे, तो नीचे नीचे का वेट कम में आएगा, सिर्फ ये वेट। ठीक, तो टोटल जो मास आ जाएगा वो होगा 1.9 प्लस 0.1। बस ये एक बात समझने की है, बाकी कुछ नहीं है। फिर से सुन लो, आधी, क्योंकि मिड पॉइंट पे कह रहा है, यदि इस पॉइंट पे कहता यहाँ पे तो पूरी रस्सी का मास लेना पड़ता, उसने केवल इस पॉइंट पे बात की है, तो नीचे नीचे की रस्सी लेंगे।
पूरी रस्सी का वजन था 0.2 kg, तो आधी का होगा 0.1 kg, इसलिए ये करेंगे इनटू ए प्लस जी। ए कितना है 0.2, जी कितना है 9.8, दोनों को जोड़ोगे 10 आ गया। तो ये आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10, 20 न्यूटन आंसर आ जाएगा। अब एक बार इसको चाहो तो फिर पूछ लो, चाहे समझ लो चाहे समझा दो। हाथ उठाओगे तो समझा दूंगा मिला के, है ना। ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाली फोर्स टी हो गई, माइनस नीचे की तरफ लगने वाली फोर्स। आशु भैया बोलो, शायद कुछ बता पाऊँ सर फिर से समझा दो। हाँ वो तो कोई बात नहीं, तो मैं भाई इसको दोबारा समझाता हूँ, ये हटा ही देता हूँ, फिर इससे दोबारा लिख दूंगा तो समझ में आ जाएगा। ये हटा दिया पूरा, ये भी कहानी हटा दी, ठीक। अब बस सिर्फ इतनी बातें अपने आप से पूछते चलना जो मैं कह रहा हूँ। पहली बात, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, कहाँ है, ऊपर है, ये पहली बात हुई। टी ए टेंशन इन स्ट्रिंग ब्लॉक से दूर होती है, कहाँ होगी, ऊपर की तरफ। वेट किधर होता है, नीचे की तरफ। तो हमने लिखा टी ए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाली फोर्स माइनस एम मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वेट नीचे होगा, इज इक्वल्स टू टोटल मास जो भी है इनटू एक्सेलरेशन ए। क्यों, क्योंकि इसने कहा एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। तो टी ए की वैल्यू आएगी एम ए प्लस एम जी। हम चाहें तो एम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में ए प्लस जी आ जाएगी। बट द प्रॉब्लम इज कि कितना मास हम लें। एक तो ये ब्लॉक है, इसका मास आएगा, ये रस्सी भी है ना आधी, इसका भी वजन है। तो इस ब्लॉक का मास और आधी रस्सी, अब आधी रस्सी क्यों ली, क्योंकि मिड पॉइंट पे टेंशन निकालना है, तो इससे तो कोई लेना देना नहीं। इसके नीचे कितना वेट होता है वो देखना है, कितना मास है नीचे का वो देखना है, वही इसको पीछे खींचेगा अर्थ की तरफ। तो नीचे जिस भी पॉइंट पे टेंशन निकालना होता है उससे नीचे का टोटल मास लेना होता है, लिख लो कहीं एक जगह जाओ तो, है ना। जिस भी पॉइंट पे तुम टेंशन निकाल रहे हो उससे नीचे का टोटल मास जो होगा वो ग्रेविटी की तरफ उसको खींचेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, मास जो लेंगे इसका 1.9 kg, किसका, ब्लॉक का, और रस्सी का वो कितना है 0.1, दोनों को जोड़ेंगे 2 kg आ जाएगा। इसलिए हमने लिखा 2, ये मास हो गया किस किस का, ब्लॉक का और रस्सी का मिला के, इनटू ए प्लस जी कितना है 10, 20 न्यूटन आ गया। क्वेश्चन किसको समझ में आया वो इस बात से तय हो जाएगा कि तुम जब ऊपर वाला निकालोगे तो मास कितना लोगे नीचे वो तय कर लो। अब पूछा इस पे कितना होगा तो वही लिख दो, टेंशन एट बी, सब कुछ ऐसे ही आएगा। अब ये सोचो टेंशन एट बी में कितना मास तुम लोगे, उसकी वैल्यू लिख दो क्वेश्चन की, वहां केवल मास की वैल्यू निकाल के लिख दो, वो आ जाएगा तो समझ जाएंगे भाई समझ गया तुम। खाली मास की वैल्यू लिख दो कितना मास दोगे। आनंद भैया तुम्हारा तो आंसर ही सही है। एक बच्चे ने लिखा थोड़ा गलत है बड़े, आशु भैया टोटल मास गिन लो कितना लोगे, 6 kg, शायद गलत गिन रहे हो, ऊपर वाली रस्सी का मास ही नहीं है। फिर कोशिश करो, देखो भाई कुल मास सुनना है तुम्हें, कुल यहां पे ले लो, इसके नीचे किस किस का मास होगा, इसका मास होगा प्लस इस रस्सी का मास होगा प्लस इस ब्लॉक का मास होगा, इन तीनों को जोड़ना है यार, सिंपल काम कर दो, इन तीनों को जोड़ के लिख दो कितना आएगा। फिर लिखो दोबारा जोड़ के। अब एक ने सही लिखा है, जी आप बिल्कुल सही है, राठौर भैया बिल्कुल सही है, हरजिंदर बिल्कुल सही है, आशु भैया फिर एक बार क्वेश्चन करके लिख दो बेटे, आ जाए गलत आ जाए, टोटल मास गलत दे रहे हो। देखो फिर समझो, जो रह गए वो फिर सुनो। हमें क्या करना है, इस ब्लॉक पे टेंशन निकाल रहे हो तो इसके नीचे के टोटल मास गिनने हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में। अब इसके नीचे कौन कौन, ये रस्सी ऊपर वाली तो नेग्लिजिबल मास की है तो इसका मास नहीं होगा, एक तो इसका मास लेंगे, ये नीला कलर यूज कर लेता हूँ, एक तो इसका मास लेंगे, क्यों, क्योंकि ये टेंशन एट बी के नीचे है। एक इस रस्सी का मास लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि ये भी इसके पॉइंट के नीचे है।
एक इस ब्लॉक का मास लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि ये भी नीचे है, तो 3 मास लेने जोड़ लो, 2.9 इसका मास, रस्सी का मास 0.2 क्योंकि पूरी रस्सी है, नीचे वाले ब्लॉक का मास 1.9। तो कुछ बच्चों ने तो सही लिखा है ना, ये 0.1 इसमें चले गया, 2 हो गया, 0.1 इसमें 3, तो 5 kg मास लेंगे। अब ये कैसे समझोगे तुम्हारा काम है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी तोप तो है नहीं, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहाँ टेंशन ले रहे हैं तो इसके नीचे कुल कितने मास होंगे, एक ये मास है, रस्सी का मास, इसका मास, तीनों को जोड़ना है, ठीक है ना। अब बस ये आ जाएगा तो बाकी काम तो कुछ है ही नहीं, फिर तो जो पहले पार्ट में किया था वही अब होगा, जो पहले पार्ट में किया था वो ये था। टी बी, टेंशन एट बी, ये ऊपर की तरफ की फोर्स है, माइनस एम इंटू जी, या एम डैश लिख दे रहा हूं, एम डैश जी इज इक्वल टू एम डैश ए, ये हो गया। तो टी बी इज इक्वल टू, ये उधर चले जाएगा, एम डैश कॉमन आ जाएगा दोनों में, ए प्लस जी। एम डैश की वैल्यू निकालना सिखा रही है, फिर सुन लो, एम डैश का मतलब जिस पॉइंट पे हम टेंशन ले रहे हैं उससे नीचे कुल कितना मास है, ऊपर वाली जो रस्सी है इसका तो मास है ही नहीं, तो बात खत्म। एक तो ये ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक का मास होगा ये वाला, ये कितना है लिख दो यहाँ पे 2.9, फिर ये रस्सी भी नीचे है, यदि इसका मास नहीं होता तो जोड़ते ही नहीं, अब ये रस्सी है, इसका ही मास है तो वो भी जोड़ लो, रस्सी, पूरी रस्सी का मास 0.2 था, एक नीचे वाला ब्लॉक भी है, भाई सभी मास इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे ना, इसलिए जितने मास नीचे होते हैं सबको काउंट करना पड़ता है, प्लस 1.9 नीचे वाला, टोटल करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो कल सबसे पहले इसी तरह का एक सम करा दूंगा, फिर सुन लेना। अभी एक छोटा सा और होना है जिससे कि काफी इस टाइप के सम कर पाओगे, बुक के तो करीब सारी कर पाओगे। एक और है बढ़िया क्वेश्चन, और जब मैं क्वेश्चन दे दूं उसके बाद इसमें आर्गुमेंट करना हो तो फिर एक बार हाथ उठा लेना, लेकिन पहले क्वेश्चन दे दूं ना, जिससे इनका काम नहीं अटकेगा। ये क्वेश्चन है, ब्लॉक ए, देन ब्लॉक बी एंड देन ब्लॉक सी, 3 ब्लॉक दिए हुए इस बार, कोई आफत नहीं है ना, और यहाँ पे ऐसे जगह सरफेस है, इधर फोर्स अप्लाई की है एफ, ये ए ब्लॉक, ये बी ब्लॉक और ये सी ब्लॉक, 3 ब्लॉक्स आगे में, ठीक है। अब ये कितनी कितनी फोर्स लगाएंगे वो निकालना है, मतलब पहले तो इस पे एफ है, अब ऐसे सोचो ये वाला ब्लॉक ए इन दोनों ब्लॉक को दबाएगा, ठीक है, दोनों को, ठीक, तो ये ऐसे एक फोर्स लगा देगा ऐसे, इसको मैंने R1 लिख दिया, मान लो कितना लिख दिया, R1, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ डायग्राम, नहीं तो कंफ्यूजन होगा तुम्हें। ये पहला ब्लॉक, इस पे फोर्स लगी F, तो डायरेक्शन ऐसे हो गया, ये दूसरा ब्लॉक थोड़ा गैप करके बना दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, इस ब्लॉक ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई, धक्का दिया इसको, कितना, मान लो R1, बदले में ये रिएक्शनरी फोर्स लगाएगा, R1 इस पे लग गई, ठीक है। तो पहले वाली के लिए मैं इक्वेशन लिख सकता हूं, वो मैं लिख रहा हूं पहले वाले के लिए, है ना, ये ए ब्लॉक के लिए, ए ब्लॉक पे क्या हो रहा है पहले ये सोचो, बाकी तो कोई यही नहीं भाई, ये इधर की तरफ R1, इधर की तरफ F, तो F क्योंकि ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की फोर्स है, माइनस R1 इज इक्वल टू पहले वाले ब्लॉक का मास, मान लो वो M है, सब आइडेंटिकल ब्लॉक है, M इंटू ए। यदि ये नहीं समझ में आया तो इसके अंदर पहले वाले क्वेश्चन में भी घपला था, पहले हमने 2 ब्लॉक वाले किए थे, उसी का पार्ट मान लो, ये R1 लिख दिया, ये R1 हो गया, इस पे नेट फोर्स F माइनस R1 इज इक्वल टू एम ए। अभी इस पे मैं नहीं लगा सकता, क्यों, क्योंकि इसके आगे एक ब्लॉक और रखा है, तो अब मैं उस ब्लॉक को बनाता हूं। इतनी अकल लगा लेना कि भाई जब इसको धक्का दिया, इस ब्लॉक ने इसको दिया, तो ये वाला ब्लॉक भी तो इसको धक्का देगा, क्योंकि इसी से चिपका रखा है। इसने कितना धक्का दिया, वो मान लो R2 दिया। अब अपने आप से पूछो क्या ये रिएक्शन फोर्स लगाएगा, आंसर आएगा हाँ लगाएगा, कितनी लगाएगा, R2।
तो जब बीच वाले ब्लॉक को लेंगे, अब बीच वाले ब्लॉक का मतलब ये वाला ब्लॉक हुआ, तो इसको मैं यहाँ ऊपर बनाता हूँ तुम्हारे लिए, ये ब्लॉक है। अब अपने आप से पूछो इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है। इस पे एक तो R1 लग रही है, तो इधर R1 हो गई। और ये वाला ब्लॉक कितनी लगा रहा, R2, तो R2 इधर हो गई। एक्सेलेरेशन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। फिर देख लो, इस ब्लॉक ने इस पे कितनी फोर्स लगाई, R1, इसने कितनी लगाई, R2, तो ये R1 ऐसे, R2 ऐसे, कहीं कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब नेट फोर्स कैसे लगाते हैं इसके ऊपर, उसकी रिएक्शन ही आ गई। एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन, हर बार एक काम कर रहे हैं, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन की फोर्स में से दूसरी वाली को घटाते हैं, एवरी टाइम यही काम हो रहा है ना। और वैसे तो लॉकडाउन खुल गया है, किसी को बहुत दिक्कत हो तो आगे पूछ जाना, क्योंकि एक बच्चा आएगा तो बताने में कोई अर्ज नहीं है। ये ऐसे, तो ये R1 इसी डायरेक्शन में, तो लिख देना R1 माइनस अपोजिट फोर्स R2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास सबका एक जैसा है। अब आ जाओ तीसरी रिएक्शन पे। तीसरी रिएक्शन क्या है, ये वाली। तो भैया ये तो एक सिंगल ब्लॉक है, ऐसे एक ही फोर्स लग रही है, कितनी है, R2, इधर तो कोई फोर्स है ही नहीं। एक्सेलरेशन क्या है, वो भी इधर ही है। तो तीसरी इक्वेशन ये आ गई, R2 इज इक्वल टू ma। ये बढ़िया क्वेश्चन है, दो ब्लॉक का तो था ही, अब ये तीसरे वाले का किया तो पूरे समझ में आ जाएगा, फिर तो कुछ बात ही नहीं है। हाँ, अब लास्ट में कैसा करते हैं कि हम इसको ऐड कर देते हैं तीनों को, अपने अपने तरीके हैं। तुम अपने तरीके से भी कर सकते हो, कोई मना नहीं है। इक्वेशन सॉल्व करनी है, 9th से जो तरीके सीखे कोई सा भी लगा दो, मुझे ये पसंद आता है, मैं सबको जोड़ देता हूँ। तो R1 से ये कट गया, एक प्लस का एक माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, क्या बच गया, F। M प्लस M दिया था, आइडेंटिकल ब्लॉक है, 3ma। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, वही आ गई, F/3m। ये एक्सेलरेशन हो गया। मान लो उसने पूछा रिएक्शन 2 कितना है, मतलब C वाले ब्लॉक पे कितनी फोर्स लगेगी, तो R2 इज इक्वल टू कितना दिया है, ma। वैल्यू लगा दो, ये लिखा R2 इज इक्वल टू ma, यहां से लिए ये इक्वेशन। M कितना है, m है, A कितना है, F/3m। M से M कट गया, आंसर F/3 आ गया। ऐसे कोई सा भी निकाल सकते हो, R2 निकाल सकते हो, R1 निकाल सकते हो, जो भी पूछे निकाल दो। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कोई डाउट है तो रुको, पूछ के जाओ। इसमें कोई डाउट नहीं है तो अपने घर जाओ, खाना खाओ आराम से, ठीक है ना। और यदि मैं वर्कशीट नहीं भेज पाऊँ तो एक मैसेज डाल देना, तो वर्कशीट भेज दूंगा, तुम इसके इस तरह वाले क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। 10-11 तक के हो जाएंगे, मैं उतनी भेजूंगा जितने हो जाए तुमसे, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। एक पार्ट खत्म हुआ है हमारा, ब्लॉक वाला, है ना। कोई किसी को नहीं पूछना, वो जब भैया दोबारा हाथ उठा लेना, नहीं पूछना हो तो। हाँ, आप बोलो क्या कह रहे हो। सर मुझे पहले वाले क्वेश्चन में डाउट था, तो सर आपने वो वाला करवाया था ना, रोप वाला जो ये मास वाला था, हाँ अच्छा ये बोल दो कहाँ डाउट। सर इसमें आपने बताया था कि मतलब एक रोप में हर जगह एक ही टेंशन रहता है, अब भी बता रहा हूँ, इस पूरी रोप में एक जैसी टेंशन होगा। तो सर हमने फिर मास मतलब रोप का आधा क्यों लिया, मतलब उस पॉइंट पे टेंशन निकालने के लिए, जब इसने सर कहा इस पॉइंट पे टेंशन निकालो, हाँ है ना? तो हाँ भाई भैया इस पॉइंट पे जो टेंशन एक्ट करेगा वो इसके नीचे के मास की वजह से करेगा ना, क्योंकि ये मास वाली स्ट्रिंग आ गई, यस सर समझे। और वो जब स्ट्रिंग, जब डायलॉग बोला था तो बिना मास वाली स्ट्रिंग थी। यस सर। सर एक और चीज सर, अगर वो ये पहले एक बोलता, मिनट की बात समझो, यस सर यस सर, पहले जो हमने डायलॉग लिया था वो बिना मास की स्ट्रिंग के लिए था। यस सर। स्ट्रिंग वाले में कल एक क्वेश्चन कराऊंगा, उससे बात समझ में आ जाएगी। तो स्ट्रिंग वाले में अलग लगेगा, अलग अलग बात हो जाएगी। सर बस एक और चीज, हाँ, कि सर अगर ये बोलता कि मतलब 2.9 kg वाले ब्लॉक से बिल्कुल नीचे रोप का मास वो निकाल दो, मतलब टेंशन, अगर वो ऐसे बोलता। ये ऊपर वाली स्ट्रिंग मास लेस है, इसलिए फर्क नहीं आएगा इसमें तो। नहीं सर वो मैं समझ गया, अगर वो ये बोलता कि ये 2.9 kg से नीचे वाली रोप जो दी है ना उसका मास निकाल दो, मतलब यहाँ पे हाँ एकदम यहाँ पे सर, फिर तो पूरे का लेना पड़ता, और सर अगर पूरे का लेते फिर सर पूरे स्ट्रिंग पे टेंशन एक होता है, हाँ, तो सर टेंशन अलग अलग आ जाता ना। कैसे अलग अलग आएगा भाई। सर मतलब जैसे इस पॉइंट पे हमको मास पूरा लेना पड़ेगा। तुम समझ नहीं रहे हो। एक बात तो पहले ये क्लियर करो कि यदि मान लो मास वाली टेंशन स्ट्रिंग है
तो अलग अलग बातें आएंगी फिर। यस सर। घबराओ मत। अब ये तो मास वाली स्ट्रिंग की बात कर रहे हो, तो यहाँ अलग बात आएगी, इस पे कितना टेंशन होगा, इस पूरा मास ये वाला आएगा, इस जगह लोगे तो ये पूरा मास अच्छा, मतलब नेग्लिजिबल स्ट्रिंग पे हाँ। टेंशन एक पूरा रहता है। अच्छा अच्छा, यस सर। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना। यस और सर, मैंने यस जब भी डायलॉग बोला था तो नेग्लिजिबल स्ट्रिंग थी सारी की सारी, ठीक है ना। ओके, यस सर, यस इसलिए मैंने समझ गलत कुछ गया। नहीं बोला था कि यहाँ मास आ गया। यस सर, मैं मास में कंफ्यूज हो अलग गया अलग था। कंसीडर होगा, ठीक है चलो यस सर, बाय बेटे। थैंक यू सर।